Hello students, how are you? I hope you are doing well. Now let's start chapter 1 Mr. Todd's Adventure. इसके जो राइटर हैं वो नित ग्राहम हैं, जो कि एक स्कॉटिश राइटर थे और उन्होंने एक अच्छा बड़ा फेमस वर्क है उनका द विंड इन द विलोज़, जिससे कि ये पार्ट आपके चैप्टर का द मिस्टर टॉड्स एडवेंचर लिया गया है। ये एक उसका पार्ट है द विंड इन द विलोज़ का, जिसमें कि मिस्टर टॉड के एडवेंचर को बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। वन ब्राइट समर मॉर्निंग मिस्टर टॉड वॉज वॉकिंग ब्रिस्कली अलॉन्ग द हाई रोड। एक बहुत ही ऊंची रोड पर मिस्टर टॉड बड़े तेज़ी से चल रहे थे। ही स्ट्रोड अलॉन्ग टिल ही रीच द टाउन, और वह बड़े तेज़ी से चल रहे थे जब तक कि वह टाउन में नहीं पहुँचे। ही वॉज एक्ससीडिंगली हंग्री, और वो बहुत ही भूखे थे। आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक, अपनी एक लंबी वॉक के बाद वह बड़े भूखे थे। सो ही मार्च्ड इनटू एन इन, इसीलिए वह एक रेस्टोरेंट में गए। एंड ऑर्डर्ड द बेस्ट लंच ऑन, और उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा लंच ऑर्डर किया। एंड सेट डाउन टू ईट इट इन कॉफ़ी रूम, और कॉफ़ी रूम में बैठ गए खाने के लिए। ही वॉज अबाउट टू हाफ वे थ्रू हिज मील when a familiar sound approaching down the street made him start a fall trembling all over. वह अपना हाफ लंच ही उन्होंने किया था, तभी एक बड़ी जानी पहचानी सी आवाज़ जो कि नीचे गली से आ रही थी, उससे वह शेक या कुछ चौंक गए, शेक हो गए। द पूप ड्रू नियरर एंड नियरर, और यह आवाज़ पास और पास आती गई। द कार कुड बी हर्ड टर्निंग इनटू इन यार्ड एंड कमिंग टू स्टॉप, और कार को सुना जा सकता था कि वो अंदर एंटर हुई है और अंदर आकर रुक गई है। द पार्टी एंटर्ड द कॉफ़ी रूम हंग्री, टॉकेटिव एंड इन ऑल प्रेज ऑफ कार दैट दे हैड ब्रॉट देम अलॉन्ग सो वेल। और जो वो पार्टी जो उतरी है कार में से 2-3 लोग, तो वह कॉफ़ी रूम में एंटर हुए और वह भी बड़े भूखे थे, बातें बड़ी कर रहे थे, और उनकी सारी बातें जो थी वह कार की प्रशंसा थी कि वह कितनी अच्छी तरह से यहाँ तक लेके आए हैं उसे। मिस्टर टॉड वॉज ऑल ईयर्स, मिस्टर टॉड ये सब सुन रहे थे। ही लिसन्ड एग्रीली इन देयर कन्वर्सेशन, और उन्होंने बड़े ही शौक़ से उनकी बातों को सुना। फॉर अ टाइम, थोड़े टाइम के लिए। बट एट लास्ट अंत में ही कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर एंड स्लिप्ड इनटू द रूम और क्वाइटली, और फिर वह ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सके और वहाँ से वह चुपके से निकल गए। सो एज ही गॉट आउटसाइड ही सॉर्टेड राउंड क्वाइटली टू इन द इन यार्ड, और जैसे ही वह बाहर निकले वह बड़ी जल्दी से वॉक करके आराम से, जैसे ही वह बाहर निकले क्वाइटली चुपचाप वह वहाँ से निकले थे, तो उन्होंने बड़े ही आराम से वॉक करते हुए चुपचाप इन यार्ड में एंटर हुए। एंड देयर कैनॉट बी एनी हार्म ही सेड टू हिमसेल्फ इन माई ओनली जस्ट लुकिंग इट, कि मेरे सिर्फ इस कार को देखने से कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, उन्होंने अपने आप से बोला। द कार स्टूड इन द मिडल ऑफ द यार्ड क्वाइट अनअटेंडेड, और वहाँ पर जो कार जो थी वह मिडिल यार्ड में खड़ी थी आहते में, और वहाँ पर कोई भी नहीं था। मिस्टर टॉड वॉकड स्लोली राउंड इट, मिस्टर टॉड ने धीरे से उसका एक राउंड लिया और उसका निरीक्षण किया, इंस्पेक्टिंग इट। आई वंडर ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने फिर से कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य है, अपने आप से बोले वो कि आई वंडर्ड इफ़ दिस सॉर्ट ऑफ कार स्टार्ट्स ईजीली, कि मुझे बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये बड़ी जल्दी से स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट मोमेंट मिस्टर टॉड वॉज फाउंड सीटिंग इन द ड्राइवर्स सीट होल्डिंग द हैंडल ऑफ द कार। अगले ही पल मिस्टर टॉड पाए गए, कैसे पाए गए वो, कि वो कार के हैंडल को पकड़ के ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे। एज द फैमिलियर साउंड ऑफ द कार ब्रोक फोर्थ, और जैसे ही कार की जानी पहचानी आवाज़ ज़ोर से हुई, द ओल्ड पैशन सीज्ड ऑन मिस्टर टॉड, तो मिस्टर टॉड का जो पुराना शौक़ था वह उनके सिर चढ़ गया, या उसने उनको जकड़ लिया, जब्त कर लिया। कम्प्लीटली मास्टर्ड हिम, और पूरा उनको कंट्रोल कर लिया। उनका ओल्ड पैशन था ड्राइविंग। ही पुल्ड द लिवर एंड swung the car round the yard,
उन्होंने लीवर को पुल किया और तेज़ी से कार को घुमा दिया यार्ड में, एंड आउट थ्रू द आर्कवे। और फिर वह आर्कवे, ऐसे एक पार्किंग की जो जगह होती है जहाँ से कार आती जाती हैं, तो वहाँ से वह बाहर हो गए। ऑल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग सीम्ड टेम्परेली सस्पेंडेड फॉर मिस्टर टॉड। और जितनी भी बातें होती हैं, राइट या रॉन्ग, हमने ये सही किया गलत किया, वो टेम्परेली, थोड़ी समय के लिए मिस्टर टॉड से दूर चली गई। मतलब वो भूल गए क्या सही है क्या गलत है। ही स्पेड सो फास्ट नॉट नोइंग वेयर ही वॉज गोइंग। और उन्होंने बहुत तेज़ स्पीड कर दी कार की, जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। ही वॉज ओनली कॉन्शियस दैट ही वॉज मिस्टर टॉड वंस मोर। उन्हें बस ये पता था कि वह मिस्टर टॉड हैं एक बार और, मिस्टर टॉड एट इज़ बेस्ट, और जो वो अच्छे से काम करते हैं वो कर रहे हैं। एंड हाईएस्ट, और सबसे ऊंचे, मिस्टर टॉड द टेरर, मिस्टर टॉड एक आतंक, द ट्रैफिक क्वायरर, और ट्रैफिक को परेशान करने वाले, द लॉर्ड ऑफ द लोन ट्रेल, मतलब कि गली के राजा, बिफोर हुम ऑल मस्ट गिव वे और बी स्मिटन, कि अगर उन्हें कोई जगह नहीं देगा, जाने के लिए रास्ता नहीं देगा, तो फिर वो टेक ओवर हो जाएगा। इनटू नथिंगलेसनेस एन एवर लास्टिंग नाइट, और वो टेक ओवर कहाँ हो जाएगा? नथिंगनेस में, कुछ बिल्कुल कुछ नहीं में, और कभी ना ख़त्म होने वाली रात में। ही चैंटेड एज ही फ्लू, तो वह जैसे कोई उड़ने लगे, उन्हें ऐसा लगने लगा। एंड द कार रिस्पॉन्डेड विद बूमिंग साउंड, और कार ने भी अच्छा रिस्पॉन्स किया बड़ी तेज़ आवाज़ से। ही वॉज लिविंग हिज आर रेकलेस ऑफ वॉट माइट कम्स टू एंड, और वह अपने इस समय को जी रहे थे, यह नहीं उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। ही इंक्रीज्ड हिज पेस एंड इवन मोर, उन्होंने अपनी स्पीड को बहुत तेज़ किया। व्हेन ही हर्ड द पुलिस सायरन, जब उन्होंने सायरन को सुना तो उन्होंने स्पीड और भी तेज़ कर दी। ही थॉट ही माइट एस्केप, उन्होंने सोचा कि मैं बच जाऊंगा। बट ही वॉज कॉट एट द नेक्स्ट टर्न ऑफ द रोड, और रोड के अगले ही मोड़ पर वह पकड़े गए। अ चबी कॉप विद अ हैंडल्ड मुस्टैच अप्रोच्ड हिम विद अ स्टर्न लुक ऑन हिज फेस एंड डिमांडेड मे आई सी योर लाइसेंस। तो एक बहुत ही मोटा सा कॉप, पुलिस वाला, जिसके कि बहुत ही बड़ी बड़ी मूछें थी, उसने अपने सख्त लुक से मिस्टर टॉड की तरफ देखा और उनसे लाइसेंस मांगा। मे आई सी योर लाइसेंस मिस्टर, क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ मिस्टर? लाइसेंस, रिटॉर्टेड मिस्टर टॉड। तो मिस्टर टॉड ने बड़े रूखेपन से कहा कि लाइसेंस। हफिंग इन द ड्राइवर सीट, वह बड़े हाँफ रहे थे अपनी ड्राइवर सीट पर। आई वॉज जस्ट टेस्टिंग हाउ फास्ट दिस मार्वल कुड गो, मैं तो बस ये टेस्ट कर रहा था कि ये जो कार है इतनी अच्छी, ये कितनी फास्ट जा सकती है। एंड एक्सक्यूज़ मी, आई डोंट नीड एनी लाइसेंस, और इसीलिए मुझे क्षमा कीजिए, मुझे कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे उसने ऐसे पुलिस वाले से बर्ताव किया, तो नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, मिस्टर टॉड वॉज सीन स्टैंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मिस्टर टॉड जो हैं वह कोर्ट ऑफ लॉ में पाए गए। ही वॉज फाउंड गिल्टी इन स्टीलिंग अ कार, और उन्हें दोषी पाया गया कार चुराने में, ड्राइविंग डेंजरसली, ख़तरनाक तरीके से गाड़ी चलाने में, और चीकिंग द पुलिस को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। मिस्टर क्लर्क, will you tell us what is the very stiffest penalty for such kind of offense? asked chairman. चेयरमैन ने कहा कि मिस्टर क्लर्क, प्लीज़ मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा सख्त पेनल्टी, सज़ा, इस तरीके के कार्य के लिए क्या हो सकती है? तो मिस्टर टॉड ने स्क्रैच हिज नोज विद हिज पेन से अपने नाक को स्क्रैच करते हुए या खुजाते हुए बोला कि सम पीपल वुड कंसिडर, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ही ऑब्जर्व्ड, उसे ऐसा लगता है, मिस्टर क्लर्क को ऐसा लगता है कि दैट स्टीलिंग द मोटर कार वर द वर्स्ट ऑफेंस, कि सबसे बेकार जो काम होता है वह होता है कार चुराना। सो इट इज़, जैसा ये है। बट ड्राइविंग डेंजरसली एंड चीकिंग द पुलिस अनडाउटली कैरी द सेवरेस्ट पेनल्टी, कि ये तो बुरा है कि किसी की कार चुराई है, लेकिन एक तो डेंजरसली ड्राइव करना, ख़तरनाक तरीके से ड्राइव करना, और पुलिस की डिसरिस्पेक्ट करना, ये और भी गलत बात है, बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं जिसमें कि बहुत कड़ी सज़ा होनी चाहिए। सो दे ऑट सपोजिंग
यू वर टू से 12 months फॉर थेफ्ट, तो चोरी के लिए 12 months जो कि कम है। एंड 4 months फॉर द फ्यूरियस ड्राइविंग, 4 years 4 साल आपके बहुत तेज़ी से ड्राइव करने के लिए, जो कि न कम है न ज़्यादा। और 15 years आपके डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, विच इज़ प्रिटी बैड सॉर्ट ऑफ चीक, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। दोज फिगर्स इफ़ एडेड टुगेदर करेक्टली टॉट अप टू 20 years। तो ये सब जो जितनी भी आपकी सज़ा है वो सब कुल मिला के 20 years की होती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि तेज़ी से कार चलाने में मिस्टर टॉड को किस तरह से वो कैसी सिचुएशन में फंस गए। In the next part I will complete this chapter.